भैया नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर जिसे कहेंगे जनगणना, जनगणना अब शुरू होने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि किस किस की ड्यूटी इसमें लगेगी और कितना पैसा मिलेगा। जी हाँ साथियों, मैं आपको बता दूं, इससे पहले जब जनगणना हुई थी 2021 के, उसमें दोस्तों 25,000 रुपए मिले थे। और इस बार दोस्तों सारा काम ऑनलाइन है, तो यहाँ पर दोस्तों पैसा भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। और कैसे ड्यूटी लगेगी, सारी जानकारी सही और सटीक हमारे चैनल पर ही मिलेगी। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा दो यार। देखिएगा दोस्तों 2027 में जनगणना शुरू हो जाएगी और 2 चरणों में होगी। जो पहाड़ी एरिया है उनकी बात की, और जो मैदानी एरिया है, कुछ पहाड़ी एरिया है, उनकी हो जाएगी साथ साथ, तो 2 चरणों में होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने बजट जारी कर दिया है। कितना किया है मालूम? 11,718 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं। देखिएगा दोस्तों पहली बार ऐप से जनगणना की जाएगी, ये पहली बार, क्योंकि पहले नहीं होती थी। पहले एक परफॉर्मा बनना पड़ता था, उसके बाद स्थिति होती थी। और यहाँ पर जनगणना भी दोस्तों 2 चरण के आंकड़े जुटाए जाएंगे इसमें। पहले मैं बता दूं क्या क्या करना है आपको। देखिएगा पहले चरण होगी मकानों की गिनती, जिसमें घरों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाएं, आवास से जुड़े आंकड़े जुटाए जाएंगे। मतलब आपके घर कच्चा है, पक्का है, छत कैसी है, कच्ची है, खपरेल है, पक्की है, कैसी है, घर में क्या बिछी है, टाइलें बिछी हैं, गोबर बिछो, मिट्टी बिछी है, या वैसी सादा फर्श है आरसीसी का, या टाइल्स का, कैसा है, पत्थर का है, ये सारी चीज यहाँ पर दोस्तों अवधि होगी इसकी। जो जानकारी जुटाई जाएगी घरों की, वो कब से कब तक रहेगी, तो मैं आपको बता दूं अप्रैल से लेकर सितंबर 2026 तक ये काम चलेगा। ध्यान दीजिएगा, अप्रैल से लेकर 2026 तक ये कार्य चलेगा। यहाँ पर दोस्तों राज्य या केंद्र शासित जितने भी प्रदेश हैं 30 दिन की अवधि चुनेंगे, उसमें ये काम करना है। और मुख्य अवधि है जो, वो है फरवरी 2027। और संशोधन का दौर इसमें चलेगा, संशोधन भी होगा भाई, तो मिस्टेक हो जाती है तो 1 से लेकर 5 मार्च 2027 में इसका संशोधन भी होगा, चलेगा। ये हो गया पहला चरण। अब दूसरा चरण क्या होगा मैं आपको बता दूं। दूसरे चरण में क्या होगा, तो दूसरे चरण में होगा जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आंकड़े लिए जाएंगे इसमें। जी हाँ दोस्तों, कैसी नौकरी कर रहे हो, परिवार की स्थिति कैसी है, आपके यहाँ क्या बच्चा हैं, कितने लोग रह रहे हैं, सारी एक एक चीज जानी जाएगी। और इनमें क्या क्या शामिल होंगे मैं आपको बता दूं। इसमें देखिएगा उम्र, आपकी एज क्या है, लिंग क्या है, महिला हो या पुरुष हो, शिक्षा कितने पढ़े हो, धर्म का है तुम्हारा, मातृभाषा का है, दिव्यांग तो ना हो, हैंडीकैप तो ना हो, और सामाजिक स्थिति कैसी है, मीडियम फैमिली है, लो फैमिली है, या खाना बदोश है, जामा डोलते रहते हैं। और जाति पूछी जाएगी, इस बार जाति भी रहेगी इसमें। सबसे बड़ी बात है, विपक्ष काफी समय से जाति जनगणना की बात कर रहा था, जो कि अब सरकार ने मान ली है, तो यहाँ भी जाति भी पूछी जाएगी। ठीक है, पेशा पूछा जाएगा, आपका पेशा क्या है, माइग्रेशन, ये सारी चीज पूछी जाएंगी, कोई बीमार तो नहीं है। यानी सरकार एक झटके में सारे आंकड़े जुटाना चाहती है, सारे आंकड़े। सुनने हमारा करीब 30 से ऊपर पॉइंट होंगे आपके, 30 से ज्यादा विकल्प होंगे, 30 से ऊपर यानी 40-45 तक हो सकते हैं। तो यहाँ पर सरकार एक झटके में सारे आंकड़े जुटा लेगी। ये भैया कौन कितनी गरीबी रेखा में रह रहा है, कौन कितना सही है, कितने अरबपति कितने लखपति हैं, जिससे दोस्तों सरकारी योजनाएं और लागू करने में सरकार को काफी फायदा होगा, उनके पास ये एक्चुअल डाटा होगा। देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पर जो बर्फबारी वाले क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया, कश्मीर हो गया, जहाँ पे बर्फ पड़ती है, तो वहाँ सितंबर 2026 से होगा दोस्ता, शुरू होगा काम सितंबर 2026 से। और संशोधन दौर होगा, वो होगा 1 से लेकर 5 अक्टूबर 2026 में। हम यहाँ पर दोस्तों कितने कर्मचारी लगेंगे, तो इस बार 30 लाख कर्मचारी लगेंगे, ऐसा दोस्तों सरकार का कहना है। देखिएगा यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना होगी, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। इसमें करीब 30 लाख सरकारी कर्मचारी हिस्सा लेंगे, जिन्हें सरकार मानदेय भी देगी। जनगणना के दूसरे चरण में जाति से जुड़े आंकड़े भी जुटाए जाएंगे, तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जाति के आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। अब देखिएगा दोस्तों, ये होगा कैसे। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी,
ये मत जानिएगा कि आप बीएलओ हैं तो आपको ये दे दी जाएगी, ऐसा नहीं है। जनगणना किसी को भी दी जा सकती है। अगर आप टीचर हो, माध्यमिक में और राजकीय में, किसी को भी मिल सकती है, किसी को भी। आंगनबाड़ी को भी मिल सकती है, शिक्षा मित्र को भी मिल सकती है। ऐसा नहीं सिर्फ बीएलओ को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को भी मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, आपको मोबाइल दिया जाएगा, या मोबाइल तो होगा आपके पास, उसमें ऐप दिया जाएगा। उसी ऐप में आपको सारा का सारा ये भरना पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों आपकी निगरानी भी होगी कि जो डाटा आप ले रहे हो वो सही ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। तो इसमें सारा का सारा पोर्टल से आपके पे निगरानी रहेगी कि क्या डाटा मिसमैच तो नहीं हो रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग खुद से भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, जो लोग नहीं जा पा रहे या किसी के पास नहीं आया कोई, तो वो खुद से भी ऑनलाइन भर सकते हैं। और जनगणना के दौरान जमा किया गया सारा डाटा डिजिटल रहेगा। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि इसमें त्रुटियां हैं वो कम रहेंगी। पहले दोस्तों जनगणना पहले भी होती थी, लेकिन कागजों में होती थी, जिनका आंकड़ा जारी करने में सरकार को सालों साल लग जाते। लेकिन अब क्या, एक बटन में सारा काम, क्लिक मारेगा सारा कुछ आ जाएगा। मतलब कौन सी जाति के ओबीसी कितने, सब आ जाएंगे। मुसलमान कितनी है देश में जनसंख्या, सारी निकल के आ जाएगी एक क्लिक से। तो ये बहुत अच्छा हो गया और सारा डाटा आपका ऑनलाइन आप उसे देख सकते हो। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि क्या है डिजिटल जनगणना। देखिएगा, यह पहली जनगणना है जिसमें सारा डाटा डिजिटल रहेगा, इसलिए इसे डिजिटल जनगणना कहा जा रहा है। यानी सारा डाटा डिजिटल रहेगा, सरकार डिजिटल डाटा को ही रखेगी और वैसे कोई लिखित में डाटा नहीं होगा। और मोबाइल ऐप के जरिए घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी, उसी ऐप में आपको करना पड़ेगा। डाटा सीधे केंद्रीय बोर्ड के पास जाएगा। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सीधे डाटा जाएगा, मॉनिटरिंग वहीं से होगी। और पूरी प्रक्रिया में कागज का उपयोग नहीं होगा। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है कि अब पूरी प्रक्रिया में कोई भी कागज, एक भी पेपर वर्क नहीं होगा, तो सेफ पेपर हो जाएगा। और डाटा की इसमें क्या रहेगा, डाटा सटीक रहेगा और गति बहुत स्पीड मिलेगी। जैसे आप क्लिक करोगे फौरन सरकार के पास डाटा पहुंच जाएगा, जिससे दोस्तों सरकार को हर बार नए नए आंकड़े जारी करने में आसानी होगी। या कुछ उसमें चेंजिंग भी लाती है गवर्नमेंट, तो उसमें आपको भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्ष 2027 तक ये जनगणना पूरी करनी है। और यहाँ पर 11,718 करोड़ रुपए सरकार ने मंजूर कर दिए हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा ये घोषणा की गई है और कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। और जनगणना 2 चरणों में होगी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है जाति जनगणना। जाति जनगणना इससे पहले कब हुई थी, तो मैं आपको बता दूं 1931 में। 1931 में पहले जाति जनगणना हुई थी, उससे लेके अब तक अभी तक कोई जाति जनगणना नहीं हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश है उत्तराखंड के बर्फ से ढके दूर दराज के क्षेत्रों में जनगणना सितंबर 2026 में कराई जाएगी। क्योंकि वहाँ बर्फ पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो ये आसान नहीं है करना, तो इसलिए ये सितंबर में जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि आखिर पैसा कितना मिलेगा। तो देखिएगा दोस्तों, हम पैसे पे बात करते हैं, सीधे पैसे पे आते हैं। देखिएगा, ये साइड से ये 2021 का ये जो डाटा है दोस्तों, जब जनगणना हुई थी उस समय जाति नहीं थी, लेकिन ये पेपर वर्क भी हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जनगणना पदाधिकारियों का मानदेय है, ये पदाधिकारी जो बनाए गए थे, इसमें साफ साफ दे रहे हैं राज्य के नोडल अधिकारी या राज्य समन्वयक, उनको 20,000 मिलता था, यानी HLO का जो कार्य करते थे। और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR का कार्य करते थे, तो 25,000 है। और जनसंख्या गणना P भरते थे, तो 30,000, यानी 75,000 रुपये मिलता था। तो ये अधिकारियों का पूरा डाटा है। तो यहाँ पर हम अधिकारियों की तो बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो बाकी के जो लोग हैं वो कितने हैं, जो जनगणना करेंगे, हम उनकी बात करेंगे कि जनगणना करने वाले को कितना मिलेगा। यहाँ पर हम सुपरवाइजर की भी बात नहीं करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जनगणना जो 2021 में दिया गया था वो 2 तरीके से दिया गया था। एक पेपर वर्क का दिया जाता था, एक मोबाइल ऐप पे जो कार्य कर रहे वो दिया जाता था। तो देखिएगा, मकान सूचीकरण और मकान गणना HLO जिसे कहते हैं, तब 5500 रुपये मिलते थे, और ऑनलाइन करते थे तो 7500 मिले थे। ठीक है। और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR आपको करना पड़ेगा, तो उसमें 3,750 पेपर मोड पे मिलते थे और मोबाइल पे मिलते थे 6,250 रुपये। और जनसंख्या गणना यानी P आपको करना पड़ता था, पॉपुलेशन, तो यहाँ पर 8,250 रुपये मिलते थे पेपर मोड पर, और 11,250 मिलते थे, किस पे मिलते थे, ऑनलाइन वर्क करने पे। तो यहाँ पर कुल मानदेय जो मिलता था वो 70,500, और यहाँ मोबाइल पर मिलता था 25,000। तो मोबाइल वाला मिला है 25,000, और चूंकि गणना वाला जो पेपर वर्क चल रहा है
तो वो अलग काम होता था, तो उनको 70,500 रुपये मिलता था। लेकिन दोस्तों अब महंगाई बढ़ गई है। अब जो सुनने में आ रहा है दोस्तों, जनगणना के लिए करीब 35 से लेके 40,000 रुपये मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ बढ़ गया है और काम भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो तब 25,000 मिले थे, तो इसमें दोस्तों 10-20%, 30% तो वैसे भी जुड़ लेना चाहिए। तो सुनने में आ रहा है कि 35 से लेके 40,000 रुपये मिल सकते हैं दोस्तों। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है एनपीआर के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।